हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस आज जो है हम लोग का एक नई टॉपिक है। इसमें हम लोग किसी भी सिंपल कर्व का एरिया जो है की बात करेंगे। एरिया ऑफ सिंपल कर्व। एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच हम लोगों को एरिया निकालना है। यदि जो है इस y इज इक्वल टू एफ एक्स का यदि हम लोग ट्रेसिंग करें, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स का यदि हम लोग ट्रेसिंग करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का और x इज इक्वल टू ए, ये लाइन हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए मतलब ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इनके बीच का जो भाग है, इनके बीच का यही भाग है। इसी भाग का हम लोगों को एरिया निकालना है। कितना एरिया आएगा? यदि इसका नाम हम लिख दें ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ पार्ट ए बी सी डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी की लिमिट ले लेंगे, वाई डी एक्स। इस पूरे भाग का एरिया निकल जाएगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी की लिमिट के अंतर्गत। यदि वक्र हो जाए, कर्व हो जाए x इक्वल टू एफ वाई और y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी के बीच के भाग का हम लोगों को एरिया निकालना है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसे फिगर है ये, x इज इक्वल टू एफ वाई, y इज इक्वल टू ए लाइन हो जाएगा, माने y इज इक्वल टू ए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बी, एक लाइन ये हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। यदि इसका नाम हम दे दें पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पार्ट पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी की लिमिट लेंगे। y इज इक्वल टू ए से y इज इक्वल टू बी एक्स डी वाई। तो पहले स्थिति में हमारा एरिया का फार्मूला था x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी वाई डी एक्स, और दूसरी स्थिति में एरिया है ये y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी एक्स डी वाई। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया enclosed by the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल का जो भी इनक्लोज्ड पार्ट है उसी का जो है हम लोगों को एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यदि हम इस सर्किल का ट्रेसिंग करें तो कुछ इस तरह से सर्किल आएगा। ये सर्किल हो गया। चूंकि इसका रेडियस a है, माने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a हो जाएगा, माने x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, x डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0। इसी तरह से हम पूरा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब इस पूरे भाग का एरिया निकालना है, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट यदि हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें तो उतने पार्ट हमारा ये भी है, ये वाला पार्ट उतने पार्ट है,
उतना ही पार्ट हमारा इधर है, उतना ही पार्ट हमारा इधर है। तो एक पार्ट का एरिया निकाल करके यदि हम इसमें 4 से इंटू कर दें तो पूरे कंप्लीट पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो चलिए ए बी यदि हम इसका नाम दे दें तो एरिया ऑफ इनक्लोज्ड पार्ट इज इक्वल टू 4 इसलिए किए हैं कि एक पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से इंटू कर देंगे, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसके बाद ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, y dx फार्मूला होता है। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब यही चीज यहां रख देंगे। अब इसमें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 से ए। अब एक बार x की वैल्यू a रखेंगे, अब फिर एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आ जाएगा हम लोगों का 2। अब x इक्वल टू a रखने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू a रखेंगे तो यहाँ a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की जगह a रखे हैं, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स, जब x की जगह a रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस, अब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो माइनस करते हैं, तो जब ये रखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर साइन इनवर्स x के जगह 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब ये भी हमारा 0 हो चुका है, 2 और ये भी 0 हो चुका है, a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, तो साइन में 1 जो है साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है हम लोग को पता है 1 होता है, यानी साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू हो जाएगा वो π/2 आएगा, तो a स्क्वायर इंटू π/2। अब यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा πa स्क्वायर, तो πa स्क्वायर इस पूरे जो है सर्किल का हम लोगों को जो है एरिया मालूम हो जाएगा।